यह कहानी एक 50 साल के आदमी हम्बर्ट की है। उसे एक 14 साल की लड़की से लगाव हो जाता है और उसे पाने के लिए वह उसकी माँ से शादी कर लेता है और कई नैतिक सीमाओं को पार कर देता है। इस फिल्म का नाम है लोलिता, जो एक किताब पर आधारित है। कहानी शुरू होती है 1950 के अमेरिका में। हम्बर्ट एक आदमी को गाड़ी से टक्कर मार देता है। उसके चेहरे पर खून लगा होता है और वह किसी की यादों में खोया होता है। वह कहता है, लोलिता मेरी जिंदगी थी। फिर फ्लैशबैक में हम्बर्ट का बचपन दिखाया जाता है, जब वह 14 साल का था और फ्रांस में रहता था। उस समय उसके शहर में एक लड़की आई थी, एनाबेल। दोनों 14 साल के थे और एक दूसरे से लगाव हो गया। जल्दी ही उनका रिश्ता गहरा हो जाता है, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं टिकता, क्योंकि एनाबेल बीमार हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। एनाबेल की मृत्यु के बाद हम्बर्ट फिर कभी किसी से वैसा लगाव महसूस नहीं कर पाता। उसकी पूरी जवानी एक ऐसी लड़की को खोजने में निकल जाती है जो एनाबेल जैसी दिखती हो। कई साल बाद जब हम्बर्ट 40 साल का हो चुका होता है, उसे अमेरिका के एक कॉलेज में नौकरी मिलती है, जहां वह अगले सेमेस्टर में ज्वाइन करने वाला था। लेकिन वह गर्मियों की छुट्टियों में ही अमेरिका के लिए रवाना हो जाता है, क्योंकि वह एक उपन्यास लिख रहा था जिसे वह इन्हीं छुट्टियों में पूरा करना चाहता था। अमेरिका में हम्बर्ट अपने अंकल के एक दोस्त के रेफरेंस से एक घर किराए पर लेने जाता है। वह घर शार्लोट नाम की एक विधवा महिला का होता है। हम्बर्ट को वह घर पसंद नहीं आता, क्योंकि वह छोटा और अव्यवस्थित होता है, लेकिन शार्लोट उसे आकर्षित करने की कोशिश करती है। हम्बर्ट वहां से जाना चाहता है, लेकिन तभी उसकी नजर शार्लोट की बेटी पर पड़ती है, जिसे सभी लोग लोलिता बुलाते हैं। उसकी उम्र भी 14 साल होती है, बिल्कुल एनाबेल जितनी और उतनी ही सुंदर। लोलिता की मुस्कान देखकर हम्बर्ट ठहर सा जाता है। भले ही उसे घर पसंद न आया हो, लेकिन वह $20 में पेइंग गेस्ट के तौर पर वहां रहने के लिए मान जाता है। हम्बर्ट वहां एक छोटे से कमरे में रहने लगता है और अपना उपन्यास पूरा करने की कोशिश करता है। उसे लोलिता में एनाबेल दिखाई देती है और वह उसे चुपचाप देखने लगता है। हालांकि लोलिता की उम्र कम थी, लेकिन वह अपनी उम्र से ज्यादा समझदार लगती थी। जब उसने पहली बार हम्बर्ट को देखा था, तो वह समझ गई थी कि वह उसे पसंद करता है। वह कई बार जानबूझकर हम्बर्ट के करीब आती, जैसे उसकी गोद में बैठ जाती। हालांकि हम्बर्ट जानता था कि यह सही नहीं है, फिर भी वह अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाता। शार्लोट हम्बर्ट से प्रभावित हो जाती है और उससे शादी का सपना देखने लगती है। अगले दिन शार्लोट हम्बर्ट को एक झील के पास ले जाती है और बताती है कि वह लोलिता को समर कैंप भेजने का फैसला कर रही है। हालांकि लोलिता कैंप जाने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन उसकी माँ उसकी नहीं सुनती। कैंप जाने वाले दिन हम्बर्ट देर से उठता है। जब वह खिड़की के पास जाता है, तो लोलिता उसे देख लेती है। वह गाड़ी से उतरकर दौड़कर घर आती है और हम्बर्ट को गले लगाती है और उसके गाल पर एक चुंबन देती है। हम्बर्ट उस पल में खो सा जाता है और बार बार उसी क्षण की कल्पना करने लगता है। लोलिता के कैंप जाने के बाद शार्लोट हम्बर्ट को अपनी मेड के हाथों एक पत्र भेजती है, जिसमें शादी का प्रस्ताव होता है। हम्बर्ट उसे स्वीकार कर लेता है, क्योंकि यही एक तरीका था लोलिता के पास रहने का। दोनों शादी कर लेते हैं और हम्बर्ट लोलिता के कैंप से लौटने का इंतजार करता है। अब तक हम्बर्ट पूरी तरह से लोलिता के प्रभाव में आ चुका होता है और शार्लोट से शारीरिक नजदीकियों से बचने के लिए उसे नींद की गोलियां देने लगता है। शार्लोट को हम्बर्ट और लोलिता के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता होता और यह दोनों का एक राज था, लेकिन यह ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रह पाता। एक दिन जब हम्बर्ट घर पर नहीं होता, शार्लोट उसकी डायरी पढ़ लेती है और उसे हम्बर्ट के जज्बातों के बारे में पता चल जाता है। उस डायरी में हम्बर्ट ने लोलिता के लिए अपने भावनाएं और इच्छाएं लिखी होती हैं। शार्लोट को पता चल जाता है कि हम्बर्ट की लोलिता के प्रति भावना अनुचित है। वह गुस्से में आ जाती है। जब हम्बर्ट वापस आता है, तो वह उस पर बरस पड़ती है और उसे राक्षस कहकर घर छोड़ देती है। लेकिन अचानक शार्लेट का एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। हम्बर्ट को थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन अब वह पूरी तरह से फ्री हो चुका था। लोलिता के साथ उसके रिश्ते के ऊपर पाबंदी लगाने वाला कोई नहीं था। वह लोलिता को उसकी माँ की मौत के बारे में नहीं बताता है और कहता है कि वह हॉस्पिटल में है। वह उसे लेने के लिए कैंप जाता है और उसकी मासूमियत देखते ही एक बार फिर से उसके प्यार में गिरफ्तार हो जाता है। वह कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया। लोलिता कहती है, तुम मेरी परवाह नहीं करते, क्योंकि तुमने अब तक मुझे किस नहीं किया। तब हम्बर्ट लोलिता की बोल्डनेस देखकर एकदम चौंक जाता है और गाड़ी को रोड की साइड पर रोकता है। दोनों पैशन के साथ एक दूसरे को किस करने लगते हैं और यह बस उनके रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत थी। हम्बर्ट कहता है कि वह होटल में रुकेंगे और अगले दिन उसकी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाएंगे। होटल में लोलिता की मुलाकात क्लेयर नाम के एक आदमी से होती है और लोलिता उसकी तरफ भी आकर्षित हो जाती है। हम्बर्ट की मुलाकात भी क्लेयर से होती है, लेकिन वह उसे नाम से नहीं जानता। उसे लगता है कि क्लेयर कोई जासूस है जो उसकी बीवी की मौत के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। होटल में दोनों का रोमांटिक रिलेशनशिप इंटेंस हो जाता है और वे इस पल को खुलकर जीने लगते हैं। सुबह दोनों इस होटल से निकलते हैं और लोलिता एक फ्यूल स्टेशन पर हम्बर्ट से कहती है कि वह हॉस्पिटल जाना चाहती है अपनी माँ से मिलने, लेकिन हम्बर्ट उसे सच बता देता है कि उसके माँ बाप अब नहीं रहे। उसकी मौत
एक एक्सीडेंट में हो चुकी है। लोलिटा के लिए ये बहुत बड़ा शॉक होता है। होटल वापस आकर वह दिन भर रोती रहती है। अब घर लौटने का कोई रीजन नहीं था और दोनों पूरे अमेरिका घूमने निकल पड़ते हैं। बीच बीच में वे कई होटलों में रुकते हैं और हनीमून की तरह एंजॉय करते हैं। फाइनली दोनों कॉलेज पहुंचते हैं, जहां हेम्बर्ट अपनी टीचिंग जॉब शुरू करता है और लोलिटा स्कूल ज्वाइन करती है। यहाँ भी दोनों के बीच शारीरिक संबंध जारी रहता है, लेकिन दुनिया के लिए वे सिर्फ गार्जियन और बेटी जैसे दिखते हैं। लोलिटा हम्बर्ट को सेक्सुअली मैनिपुलेट करके अपनी डिमांड को पूरा करवाती थी। एक दिन हम्बर्ट लोलिटा के स्कूल में उसका प्ले देखने जाता है, जहाँ पता चलता है कि पूरा प्ले क्लेयर ने लिखा है। ये वही आदमी है जिससे लोलिटा होटल में मिली थी। जैसे जैसे समय बीतता है, दोनों के बीच का रिलेशनशिप पहले जैसा रोमांटिक नहीं रहता। हम्बर्ट इनसिक्योर फील करने लगता है कि लोलिटा उसे छोड़ देगी। एक दिन हम्बर्ट को लोलिटा के पास कुछ पैसे मिलते हैं, तो हम्बर्ट सोचता है कि वह पैसे किसी और के साथ भाग जाने के लिए मिले हैं। फिर एक दिन हम्बर्ट एक रेस्टोरेंट में लोलिटा को फोन पर किसी से बात करते देख लेता है। जब लोलिटा उसे देखती है तो जल्दी से फोन काट देती है और अजीब बिहेव करती है, जैसे कुछ छुपा रही है। इससे पहले कि उनके बीच का रिश्ता और खराब हो, हम्बर्ट उसे एक और ट्रिप पर ले जाने का डिसाइड करता है। इस बार लोलिटा डिसाइड करती है कि वे कहाँ जाएंगे। रास्ते में हम्बर्ट को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, शायद वह क्लेयर हो सकता है। एक बार वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और हम्बर्ट कुछ सामान लेने अंदर जाता है और देखता है कि बाहर लोलिटा किसी अनजान आदमी से बात कर रही है। जब वह तुरंत बाहर आता है, वह आदमी जा चुका होता है। जब हम्बर्ट पूछता है तो वह कहती है कि वह बस रास्ता भूल गया था। हम्बर्ट को शक होता है कि वह कोई और नहीं बल्कि वही क्लेयर था। आगे के सफर में हम्बर्ट को हर वक्त लगता है कि क्लेयर कार बदल बदल कर उनका पीछा कर रहा है। जब वे एक होटल में रुकते हैं तो कुछ सामान खरीदने के लिए हम्बर्ट कुछ वक्त के लिए बाहर जाता है। जब वापस आता है तो देखता है कि लोलिटा थोड़ी मैसी लग रही है। बाल बिखरे हुए होते हैं, कपड़े थोड़े इधर उधर होते हैं और लिपस्टिक भी खराब हुई होती है। हम्बर्ट को लगता है कि उसके जाने के बाद कोई आया था। लोलिटा कहती है कि वो बस बाहर गई थी देखने के लिए कि हम्बर्ट वापस आया या नहीं, और यहाँ पर कोई नहीं आया था। लेकिन उसकी लिपस्टिक देखकर हम्बर्ट बेचैन हो जाता है। उस रात भी उनके बीच शारीरिक संबंध बनता है, लेकिन हम्बर्ट को लगातार ये डर रहता है कि कोई लोलिटा को उससे दूर ले जाएगा या वह यह सहन नहीं कर पाएगा। वो अपना सफर जारी रखते हैं और फिर एक होटल में रुकते हैं। वहाँ अचानक लोलिटा की तबीयत खराब हो जाती है, तो हम्बर्ट उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं कि उसे वायरल फीवर है और उस रात उसे अस्पताल में रुकना पड़ेगा। हम्बर्ट लोलिटा को अस्पताल छोड़कर होटल आ जाता है। सुबह जब खबर लेने के लिए अस्पताल कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि उसे वायरल फीवर नहीं हुआ था और वो सुबह तक ठीक भी हो गई थी। और फिर उसका चाचा आकर उसे डिस्चार्ज करवाकर अपने साथ ले गया है। ये सुनकर हम्बर्ट के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो घबराहट में अस्पताल पहुंचता है और सबसे लड़ने लगता है। जब वो पुलिस को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो शांत हो जाता है और सबसे माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। दरअसल लोलिटा को कोई बीमारी थी ही नहीं, ये बस उसका और क्लेयर का एक प्लान था वहाँ से भागने का। हम्बर्ट लोलिटा को ढूंढने के लिए अपनी जान लगा देता है। वो हर उस होटल में जाता है जहाँ पहले दोनों रुके हुए थे, इस उम्मीद में कि शायद उसे कुछ सुराग मिल जाए। होटल के रजिस्टर में चेक करते हुए वो एक खास हैंडराइटिंग को नोटिस करता है। जिस होटल में वो रुके थे वो आदमी भी हर बार अलग नाम से होटल में रुकता था। वो उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन लोलिटा का कोई पता नहीं चलता। वो सोचता है कि क्या मेरे अलावा भी कोई आशिक हो सकता है, लेकिन फिर वो अपने आप को समझाता है कि मेरे जैसा प्यार लोलिटा को कोई नहीं कर सकता। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं। एक दिन अचानक उसे लोलिटा का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसने शादी कर ली है और अब वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है और उसे पैसों की जरूरत है। हम्बर्ट तुरंत ही लेटर में लिखे पते की तरफ निकल पड़ता है। 3 साल बाद वो लोलिटा से मिलता है। लोलिटा ने डिक नाम के एक आदमी से शादी कर ली थी और 3 साल के बाद भी हम्बर्ट जानना चाहता है कि वो कौन आदमी था जिसने लोलिटा को उससे दूर किया। फिर उसे पता चलता है कि एक आदमी जो काफी अमीर था और उम्र में भी ज्यादा था, उसी ने लोलिटा को फंसाया था। उसका नाम क्लेयर था और वो हम्बर्ट की गैर मौजूदगी में लोलिटा से मिलता था। लोलिटा कहती है कि वो क्लेयर के लिए पूरी तरह से दीवानी थी। ये सुनकर हम्बर्ट का दिल टूट जाता है। लोलिटा कहती है कि जब वो पहली बार उसके घर गई थी तो उसे पता चला कि क्लेयर एक एडल्ट इंडस्ट्री चलाता था और उसे टीनेज लड़कियां काफी पसंद थीं, लेकिन लोलिटा को किसी और लड़के के साथ नहीं सोना था, वो बस क्लेयर के साथ ही सोना चाहती थी। ये सुनकर क्लेयर उसे वहाँ से निकाल देता है। हम्बर्ट को अब लोलिटा पर तरस आता है क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी गरीबी में जी रही थी। हम्बर्ट उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहती, इससे अच्छा था कि मैं क्लेयर के साथ ही रहती। ये सुनकर हम्बर्ट का दिल टूट जाता है और आखिरी बार वो उसे जी भर के देखता है। फिर वो उसे थोड़ा पैसा देता है और उसके साथ
आज तक उसने जो कुछ भी किया उसके लिए माफी मांगता है, फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम्बर्ट क्लेयर को मारने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि जिस लड़की को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था उसे उसने छीन लिया था, फिर उसे सड़कों पर छोड़ दिया। फिर भी लोलिता आज तक क्लेयर की दीवानी थी। हम्बर्ट क्लेयर के मेंशन पहुंचता है, लेकिन क्लेयर को कुछ याद नहीं होता, न उसका चेहरा न नाम। हम्बर्ट उसे बताता है कि तू सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल करता है, उनका पीछा करता है, प्ले में काम करने के लिए लाता है और फिर गलत काम करवाता है। जरूरी नहीं कि तू सबको याद रखे। फिर क्लेयर कहता है कि उसे याद आ गया है। वो कहता है कि उसने कभी लोलिता के साथ जबरदस्ती नहीं की थी और लोलिता अपनी मर्जी से उसके पास आई थी, और जब उसे यहाँ काम अच्छा नहीं लगा तो वो अपनी मर्जी से यहाँ से चली गई। फिर क्लेयर अपनी जान बचाने के लिए हम्बर्ट को एक ऑन ऑफर देता है कि वो उसकी मेंशन में रहे। वहाँ उसे सुंदर सुंदर टीनेज लड़कियां मिलेंगी और हर वो सुख मिलेगा जिसका उसने सपना देखा है। इस बात से हम्बर्ट और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसका गुस्सा सिर्फ अश्लीलता के लिए नहीं था, बल्कि उसमें भावनाएं जुड़ी हुई थी। वह क्लेयर पर कई बार गोलियां चलाकर उसे मार डालता है। इसके बाद वह वहाँ से निकल जाता है। और दोस्तों, ये सीन मूवी का वही पहला वाला सीन था जहां हम हम्बर्ट को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं और वह लोलिटा की यादों में खोया गाड़ी चला रहा होता है। क्लेयर के खून के जुर्म में पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन वह भागने की कोशिश भी नहीं करता। उसने अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया वह उससे प्यार नहीं करती थी। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल हो जाती है। जेल में होने के 1 साल के अंदर ही बीमारी के कारण उसकी मौत हो जाती है और अगले ही महीने लोलिटा अपने बच्चे को जन्म देकर गुजर जाती है। दोस्तों, इसके साथ खत्म हो जाती है ये शानदार मूवी। इस मूवी के जरिए हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि इस तरह के नाजायज रिश्तों का अंत कैसा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी मूवी का ब्रेक डाउन किया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और गुड बाय।